नमामि मिथिला एकेन अपि सुपुत्रेण सिंहि स्वपिति निर्भयम एव सह दशभि पुत्रै भारम वहति गदरभि। अर्थात सिंहनी के यदि एक पुत्र होइत अछि तऽ ओ आराम करैत अछि, कारण ओ पुत्र ओकरा वक्ष यानी शिकार आनि क दैत अछि, परंतु गदही के 10 पुत्र भेला के बाद ओकरा स्वयं भार वहन करऽ पड़ैत अछि। आओ सर्वप्रथम ए नीति श्लोक के संदर्भ पर चर्चा करी आ अंत में उपसंहार में चर्चा करब जे नीति श्लोक एतऽ किएक प्रयोग भेल अथवा अपने के स्वतः अनुमान लागी जायत। संदर्भ भारतीय संविधान के 4वीं भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वादि में कहल गेल अछि जे प्राथमिक स्तर तक समस्त बच्चा के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कैल जाय। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ भारत में शिक्षा प्रणाली के व्यवस्था करे के कार्य शुरू भ गेल। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग के अनुशंसा के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित कल गेल, जाहि में राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवती के तैयार करे के लक्ष्य राखल गेल। मई 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कल गेल जे अखन तक यानी कि 3 दशक अर्थात 34 वर्ष से चली आबि रहल अछि। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनला के बाद 3 दशक पुरान शिक्षा नीति के अविलंब बदलक अपन मनसा जाहिर कर देला। 2014 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति तैयार करे के लेल प्रस्ताव आयल। वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति के गठन कैल गेल। वर्ष 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी नई शिक्षा नीति के मसौदा पेश तक क देलक, मुदा किछु कारणवश स्वीकार नहीं भेल। पुनः 2016 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन भेल। अंततः 31 मई 2019 को डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति लगातार 3 वर्ष तक गहन अध्ययन और कठिन परिश्रम के बदौलत चूंकि 600 पेज के मसौदा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के सुनने वाला मिथिला टीवी के श्रोता नहीं अछि, तय संक्षेप में नई शिक्षा नीति के फॉर्मूला। नई शिक्षा नीति के 4 चरण में बांटल गेल अछि। प्रथम चरण फाउंडेशन स्टेज उम्र 3 वर्ष से 8 वर्ष तक, कक्षा नर्सरी से दूसरी तक। दूसरा चरण प्रिपरेटरी स्टेज उम्र 8 वर्ष से 11 वर्ष तक, कक्षा 3 से 5 तक। तीसरा चरण मिडिल स्टेज उम्र 11 वर्ष से 14 वर्ष तक, कक्षा 6ठी से 8वीं तक। चौथा चरण सेकेंडरी स्टेज उम्र 14 वर्ष से 18 वर्ष तक, कक्षा 9वीं से 12वीं तक। शिक्षा के अधिकार वर्तमान में 14 वर्ष आयु के बच्चा के शिक्षा के अधिकार में शामिल कैल गेल अछि। नई शिक्षा नीति के तहत एकरा बढ़ा कर 18 वर्ष तक करबा के सिफारिश कैल गेल अछि, अर्थात अब 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चा के शिक्षा के अधिकार प्रदान है। प्राइवेट स्कूल अपना नाम में पब्लिक स्कूल नहीं रख सकत, संजय EWS के तहत 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देव पड़त। त्रिभाषा फॉर्मूला नई शिक्षा नीति में द्विभाषा के स्थान पर त्रिभाषा फॉर्मूला के प्रावधान अछि, जाहि के तहत हिंदी के अनिवार्य भाषा बनेबा के बात कहल गेल। त्रिभाषा फॉर्मूला पर काफी विवाद भेल। विवाद में सबसे अधिक विरोध दक्षिण भारतीय राज्य से भेल। गौरतलब अछि जे मिथिला 2014 से 20 तक सुतले रही गेल। अंत में सरकार स्पष्टीकरण दैत कहलक जे ई मसौदा सरकार द्वारा घोषित नहीं अछि आ आम जनता के संग राज्य सरकार के सलाह लेला के बाद एकरा अंतिम रूप देल जायत। तकर बाद सरकार संशोधित मसौदा के जारी करैत कहलक जे नर्सरी से 5वीं कक्षा तक विद्यार्थी के अपन मातृभाषा हिंदी आ अंग्रेजी पढ़ब अनिवार्य रहत। कक्षा 6ठी के बाद ओ कोनो 2 भाषा के बदल एक भाषा के चयन क सकैत अछि। एहि सुझाव पर सरकार अपन तर्क प्रस्तुत करैत कहलक जे बहुभाषा के प्राथमिक शिक्षा में शामिल केला से मातृभाषा जे मृत प्राय अछि ओ विकास
करत संगहि मातृभाषा के शिक्षक के पद के सृजन है। उल्लेखनीय अछि जे दक्षिण भारतीय राज्य अहू सुझाव से संतुष्ट नहीं अछि। वही ठाम जो मिथिला के बात करी तो समिति के सूत्रानुसार मिथिला से एकटा प्रस्ताव नहीं पहुंचल अछि जे हमरा प्राथमिक शिक्षा में मैथिली चाहिए, लेकिन बिहार सरकार हिंदी के प्रस्तावक पहिने से अछि। गौरतलब अछि जे जो सरकार के दक्षिण भारतीय राज्य के समक्ष झुकऽ पड़ल तो मिथिला से मैथिली सदा सदा के लेल निपात भ जायत। आई 30 वर्ष के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन भ रहल अछि, आ फिर कहिया हैत तकर अनुमान तक नहीं लगा सके छी। सरकार आ मीडिया अपन धर्म के निर्वाह क देलक, मुदा मिथिला के हजारों गैर राजनीतिक संघ राजनीतिक संगठन रहितो मिथिला के जनता द्वारा जिला मुख्यालय के माध्यम से व संसद में सांसद के माध्यम से जे एक संवैधानिक तरीका छल ओहि माध्यम से नहीं कार्य पूरा भेल, अर्थात मैथिली लेल आवाज नहीं उठाओल गेल। सोशल मीडिया पर भारत सरकार संज्ञान कथमपि नहीं ल सकैत अछि। अतः जब मैथिली के स्थान भेटत तो मोदी के देन है व मैथिली के अपन भाग्य अथवा मोदी के अपयश है जे मिथिला पर अंग्रेजी के बजाय मैथिली के थोप देलक। संभवतः विरोध सेहो भ सकैत अछि। धन्यवाद।